हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट सेकंड। 2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, फैट से हमें एनर्जी मिलता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड जिसमें कि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है और ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। देखो सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या क्या हैं ये देखो। स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, व्हीट, मेलन, मैंगो, राइस, बाजरा, मेज, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं, हमें इनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट है सम सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है देखो। ग्राउंडनट, नट्स है ना, फिश, मीट, एग्स, तिल, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। ये क्या है, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस है। प्लांट सोर्सेस मीन्स क्या हो गया, जैसे तिल, नट्स, ग्राउंड नट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और मीट, फिश, एग्स जो हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, इसलिए ये एनिमल सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, देखो सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। मूंग, ग्राम, तुअर दाल, बीन, सोयाबीन, पीस, है ना, मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स। ओके, इसमें ये प्लांट सोर्सेस भी हैं और एनिमल सोर्सेस भी हैं। जो हमें प्लांट से मिलता है वो प्लांट सोर्सेस और जो एनिमल से मिलता है वो एनिमल सोर्सेस कहलाता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, मीन्स शरीर को बनाने वाले फूड कहलाते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन जो हैं ये हमारे आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में भी पाए जाते हैं। आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये हमारी बॉडी में जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में सभी विटामिन्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। और विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए जो है ये हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी से हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प होता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है, जो कि हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है। और ये विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सनरेज से भी मिलता है। ठीक है। Foods that are rich in different vitamins are shown in Fig 2.6 to Fig 2.9। तो इसमें भी हम देखेंगे। Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is
एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो हमें हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। देखो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई के कुछ सोर्सेस हैं, वो कौन कौन से हैं? पपाया, कैरेट, मैंगो, ये हमें विटामिन ए से मिलते हैं। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, व्हीट, लिवर, राइस, ओके। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, ओके। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, मिल्क, बटर, है ना, फिश, एग, लीवर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलता है। सनरेज से भी, धूप की रोशनी में भी हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये हमारे बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शॉन, ये देखो 2.10 में दिया हुआ है, जो कि हमें डिफरेंट मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं ये हम देखेंगे आगे, है ना। फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। You may have noticed this while recording your observations in table 2.2। सभी में देखो, सभी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सभी फूड आइटम्स में, ठीक है। ये हमने देखा था 2.2 में जब हमने पढ़ा था। तो however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। देखो किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन सब में कुछ न कुछ मात्रा में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि राइस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अधिक पाया जाता है, ठीक है, दूसरी चीज़ों से, दूसरे न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। दस वी से दैट राइस इज़ एन कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वैसे ही हर विटामिन, प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब में एक बराबर नहीं पाया जाता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम पाया जाता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज जो है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट, हमारे भोजन में जो प्लांट प्रोडक्ट्स होता है उससे मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रेन्स, दालें जो हैं, है ना, अनाज, दालें, आलू, ठीक है, और फल वगैरह से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। रफेज डस नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है हमारे शरीर को, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन ये क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमें क्या करता है, हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हमें छुटकारा पाने में मदद करता है। अब हम देख लेते हैं सम मिनरल्स, देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स। वो कौन कौन से हैं? देखो मिल्क, एग, ठीक है ना। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम हमें किससे मिलता है? देखो पालक हो गया, ये है ना, लीवर, क्या है, एप्पल, है ना, गार्ड है ये। सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क हो गया, ठीक है, बनाना, चिली, ये सब हो गया, ठीक है। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, इसमें क्या है, फिश, जिंजर, ठीक है, ये ग्रीन वेजिटेबल जो हैं ये हो गए, ओके। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है वो हम क्या करता है, हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एस यूरिन एंड स्वीट। ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यूरिन और स्वीट, ठीक है,
पसीने और जो यूरिन होता है इसकी मदद से ये वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, है ना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है और ये हम लिक्विड से या कोई ड्रिंक से भी ले सकते हैं, या पानी, मिल्क हो गया, टी हो गया, ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर इन आवर बॉडी। और कौन से सोर्स से हमें हमारे बॉडी को वाटर मिलता है ये हम देखते हैं एक्टिविटी 3 में। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। कोई एक फ्रूट लो, ठीक है, जैसे कि लेमन, एक फ्रूट लेते हैं लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या जब आप ऐसा करते हैं तो आपका हाथ गीला होता है? तो हाँ, होता है ऐसा। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। केयरफुली आप ऑब्जर्व करो जब हम सब्जियां या फल काटते हैं तो क्या होता है। पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब हम इसे छीलते हैं, कसते हैं या फिर मैश करते हैं, मसलते हैं, तो क्या होता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने देखा है कि इसमें से किसी में पानी नहीं निकलता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड में जो है उसमें पानी रहता है। टू सम एक्सटेंट our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. तो इन सब खाना बनाते हैं, जब हम कुक करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे हम फूड आइटम्स में भी हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो सब में क्या है, वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। ओके, तो बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, संतुलित आहार। ये देखते हैं हम 2.3 में। Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. हमारे शरीर में क्या होता है कि हम हमारे डाइट के लिए जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो हमारे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, ठीक है। और वो भी क्या होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ये ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ना ही बहुत कम होने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर सच एज डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। क्या होता है ऐसा डाइट जो कि हमारे सही अमाउंट में रहता है, इसमें रफेज और वाटर दोनों ही शामिल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऐसे डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी एज के लोगों को एक ही टाइप का डाइट होना चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ऐसा सोचते हैं। वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। देखो, सभी को एक जैसे डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जो ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं उनके लिए अलग डाइट होता है, जो कम रहता है, जिनको कि जो फिजिकली ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं उनके लिए उतने ज़्यादा डाइट की, उतने ज़्यादा हेल्दी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबका एक जैसा नहीं रहता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप एक चार्ट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि आप 1 वीक में आपने कितना खाया, क्या खाया, इसके बारे में, ठीक है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आप ये देखेंगे कि आपने एक दिन में जितना खाया उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स आपका कितना था, है ना। एक फूड में कितना था या अदर फूड दूसरे फूड्स में कितने आपके न्यूट्रिएंट्स थे, ये आप उसमें मेंशन कीजिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, है ना, जिसमें कि मूंग और बेंगल ग्राम आते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि साउथ इंडियन फूड सच एस इडलीस, है ना। फर्मेंटेड फूड्स किसे कहते हैं, खमीर युक्त, मतलब खमरीकृत, जिसको कि रख देने से क्या होता है ये इडली को जैसे कि रात में भिगो के रखते हैं, इसे पीस के रख देंगे तो क्या होता है, इसमें खमीर बन जाता है। ईस्ट की वजह से क्या होता है, ये फूल जाता है ना। तो इसे फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं जिसमें कि खमीर आ जाते हैं। इडली हो गई ये। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स
जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सेरेल्स एंड पल्सेस। ओके, तो इसमें आ जाते हैं फ्लोर्स में ये बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें बैलेंस डाइट में ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स की मतलब इसमें ना रहें, इसमें ये सब चीज़ें रहें। तो आपको ऐसा क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। ठीक है, एक ही प्रकार का भोजन वो ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि हम अलग अलग प्रकार के भोजन लें। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और ये भी ज़रूरी है कि ये प्रॉपरली अच्छे से कुक किए जाएं, जिससे कि ये इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप जानते हैं कि जब हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, या खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, जब हम बाद में मतलब जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं उसको हम जो काटने या छिलने के बाद में हम धोते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, फ्रूट्स को पहले धो लेना है, उसके बाद में काटना या छिलना है ना। इट में रिजल्ट्स in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing or rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो क्या होता है, जब हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को धोते हैं, है ना, काटने से पहले, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, राइस पल्सेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा धोने से क्या होता है, इसमें विटामिन और मिनरल जो कि इसमें होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी स्किन में भी बहुत सारे क्या रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो बना हुआ पका हुआ खाना होता है ये हमें टेस्टी लगता है और ये हमको पचाने में भी, डाइजेस्ट करने में भी इजी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. क्या होता है कि जब हम किसी खाना को हम ज़्यादा भी बनाते हैं, है ना, ज़्यादा पका लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि इसमें जो मिनरल्स होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं, वो जो हैं वो चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम गरम करते हैं या किसी भी चीज़ को जैसे हमने गरम किया, तो जो विटामिन सी जो होता है ना, वो बहुत जल्दी विटामिन सी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल इन इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो डाइट में क्या करना चाहिए, क्या आपकी सेंसिबल और इंक्लूड सम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स होते हैं आपके डाइट में, होंगे क्या, ऐसे में बताओ। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूझो को क्या लगता है कि फैट जो है वो बेस्ट फूड होता है खाने के लिए सभी टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? क्या ऐसा है, क्या फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से क्या हमें ज़्यादा एनर्जी देता है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड कुक फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, ऐसा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फैट जो है हमें मच मोर एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, नो, इफ इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे
एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं इस टाइप के फैटी वाले फूड्स तो हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। मीन्स हमें क्या हो जाता है, इससे मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।